आप बिज़नेस कोई भी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि यार हमारी सेल कैसे इंक्रीज़ हो। आप देखते हैं कि छोटा जो दुकानदार है वो 20 साल लगाता है मगर उसकी सेल उतनी की उतनी रहती है। मगर जो बड़ा दुकानदार यानी कि मेगा मार्ट वाले जो होते हैं या मेगा स्टोर वाले होते हैं, इनकी सेल रोज़ बाय रोज़ इंक्रीज़ हो रही होती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जो छोटा दुकानदार होता है ना, वो ना 3 गलतियाँ करता है। नंबर 1, वो कस्टमर को देता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट देने से उसको क्या होता है कि उसका मार्जिन कम हो जाता है। फिर नंबर 2, वो ये करता है कि कस्टमर की टीसीगिरी करता है, जिससे क्या होता है कि कस्टमर सर पे चढ़ना शुरू हो जाता है। और नंबर 3, जो उसकी मेन गलती होती है वो होती है क्रेडिट। क्रेडिट करने से क्या होता है कि वो अपना कस्टमर खुद हाथ से गंवाता है। आप लोग एक चीज़ नोट करते हैं कि जो छोटा दुकानदार होता है वो दिन रात मेहनत करता है, तो मगर उसकी सेल उतनी रहती है। और जो मेगा मार्ट वाले बड़े स्टोर वाले होते हैं वो एक दिए टाइम पे अपनी दुकान खोलते हैं और दिए ही टाइम पे बंद करते हैं, मगर उसकी सेल उससे ज़्यादा होती है। अब सवाल उठता है कि यार उसके पास ज़्यादा कस्टमर क्यों जाता है मेगा मार्ट वालों के पास और छोटे वालों के पास क्यों नहीं आता। वो वजह ये होती है कि पंजाबी का मुहावरा है कि जिन्ना माल उन्ना गाहक। अब छोटे दुकानदार पे कस्टमर ज़्यादा इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसको पता होता है कि यार यहाँ पे मुझे जो जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। मगर उसको मेगा मार्ट पे पता है कि यार मैं जब यहाँ जाऊँगा तो मुझे दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। क्योंकि कस्टमर के लिए जो मेन चीज़ होती है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है टाइम। प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्राइस फोकस नहीं करती, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टाइम। क्योंकि कस्टमर 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है अमीर कैटेगरी का कस्टमर। अमीर कैटेगरी कस्टमर की सोच होती है कि एक जगह से सब कुछ मिले। और जो नॉर्मल कैटेगरी का कस्टमर होता है वो देखता है क्वांटिटी को भी, क्वालिटी को भी और प्राइस को भी। और जो छोटा कस्टमर होता है वो तो छोड़ो, वो तो वैसे भी परचेजिंग नहीं करता। वो अगर परचेजिंग करता भी है तो तब करता है जब कोई ईद या त्यौहार आए। और वो ज़्यादातर परचेजिंग दुकानदारों से नहीं, रेडियो से इधर ही करता है। तो आप अगर अपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने अमीर कस्टमर की तरफ फोकस करना है। क्योंकि अमीर के लिए क्वांटिटी या क्वालिटी की कोई गर्ज नहीं होती, उसको गर्ज होता है टाइम। अब आप सोचते हो कि यार एक छोटा दुकानदार अपनी सेल कैसे बढ़ाए, यानी कि माल किस तरह बढ़ाए। तो बढ़ाने की एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब टेक्निक यहाँ क्या होती है कि किस तरह हम अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। जो छोटा दुकानदार होता है ना, वो अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटियाँ बढ़ाने की तरफ ध्यान देता है। और जो बड़ा दुकानदार होता है यानी कि बिजनेसमैन, वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट बढ़ाने की तरफ ध्यान देते हैं। अब क्वांटिटी प्रोडक्ट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे छोटा दुकानदार क्या करता है, अब उसको पता है कि मेरे लिए 5 घी की पेटी हफ्ते के हिसाब से बहुत है। अब वो क्या करता है, 500 घी उतार लेता है, जिससे क्या होता है कि उसको कैश की कमी हो जाती है। और बड़ा दुकानदार को पता है कि मुझे 500 घी की पेटी महीने की चाहिए, वो महीने की 500 ही लेता है। और बाकी जो उसका कैश बचता है ना, वो घी के अलावा मुख्तलिफ और किस्म की प्रोडक्ट ले आता है। क्योंकि जिन्ना माल ओना गाहक। अब उसको पता है कि मेरे पास और चीज़ें होगी तो मज़ीद अलग कस्टमर भी मेरे पास आएंगे और वो मुझसे ये चीज़ें लेकर जाएंगे। इस तरह आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। ध्यान, अगर सेल बढ़ाना चाहते हैं तो ध्यान प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं, प्रोडक्ट्स बढ़ाने की तरफ दे। जितना माल उतना गाहक।